नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं लाइव मीडिया। तो चलिए जानते हैं देश विदेश की तमाम बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। अहमदाबाद विमान हादसे में कुल 241 विमान यात्रियों और 34 अन्य लोगों की मौत हुई थी। गुजरात स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आधिकारिक सूची के अनुसार डीएनए जांच से 259 मृतकों की पहचान की जा चुकी है, जिनमें 199 भारतीय, 52 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और एक कनाडाई नागरिक शामिल हैं। अब तक 356 शव परिजनों को सौंपे जा चुके हैं। तिरुमला तिरुपति मंदिर ने भक्तों की सुविधा के लिए एक नई व्यवस्था शुरू की है। अब श्रद्धालु प्रसाद के तौर पर अतिरिक्त लड्डू खरीदने के लिए लंबी कतारों में लगने के बजाय सेल्फ सर्विस कियोस्क का उपयोग कर सकते हैं। इन कियोस्क पर यूपीआई के माध्यम से भुगतान करके भक्त आसानी से लड्डू प्राप्त कर सकेंगे, जिससे समय की बचत होगी और भीड़ कम होगी। यह फैसला करोड़ों श्रद्धालुओं की सहूलियत को ध्यान में रखकर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी की 100 साल पहले हुई ऐतिहासिक मुलाकात के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि यह मुलाकात सामाजिक समरसता और विकसित भारत के लिए ऊर्जा का स्रोत है। पीएम मोदी ने श्री नारायण गुरु के आदर्शों को याद किया और बताया कि कैसे वे शोषितों के लिए प्रेरणा हैं। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया, जिसमें भारतीय सेना ने मेड इन इंडिया हथियारों का इस्तेमाल किया और भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। USB-2 स्टील्थ बम वर्षकों ने अमेरिका से उड़ान भरकर ईरान पर हमला किया था। विमान की कई बार एरियल रिफ्यूलिंग की गई। इस दौरान वह जमीन पर कहीं नहीं उतरा। आइए जानने का प्रयास करते हैं B-2 बम वर्षक के पायलटों ने अमेरिका से ईरान तक पहुंचने और हमला करके वापस लौटने तक 37 घंटे छोटे से कॉकपिट में कैसे गुजारी। B-2 स्टील्थ बॉम्बर की खूबियों के बारे में जानेंगे। भारतीय रेलवे 1 जुलाई 2025 से एसी और नॉन एसी एक्सप्रेस, मेल तथा सेकंड क्लास टिकटों का किराया बढ़ाने की योजना बना रहा है। यह बढ़ोतरी 500 किलोमीटर से अधिक की यात्रा पर लागू होगी, जिसमें नॉन एसी कोच में प्रति किलोमीटर 1 पैसा और एसी कोच में 2 पैसा अतिरिक्त शुल्क लगेगा। कम दूरी के यात्रियों पर इसका असर नहीं होगा। यह प्रस्ताव अभी रेल मंत्रालय की मंजूरी का इंतजार कर रहा है। राजा रघुवंशी हत्याकांड में शिलांग पुलिस ने ठेकेदार लोकेंद्र तोमर को गिरफ्तार किया है। सोनम ने लोकेंद्र की इमारत में पिस्तौल और 5 लाख रुपए नकद छिपाए थे। लोकेंद्र और ब्रोकर सिलोम जेम्स ने सबूत मिटाने के लिए कुछ बैग जला दी, लेकिन पिस्तौल और नकदी अभी भी गायब है। पश्चिमी दिल्ली के मोती नगर स्थित गोल्डन बैंक्वेट हॉल में सोमवार रात भीषण आग लग गई। गनीमत रही कि कोई बड़ा समारोह नहीं था, जिससे अधिकांश लोग सुरक्षित बाहर निकल गए। हालांकि 2 लोग आग की चपेट में आए, जिनमें से एक कूदकर बच गया, जबकि दूसरा अभी भी अंदर फंसा होने की आशंका है। सूचना मिलते ही दमकल की 24 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया है। फंसे हुए व्यक्ति की तलाश जारी है। इजरायल और ईरान के बीच 12 दिनों के संघर्ष में अमेरिका की एंट्री हुई, जिसने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया। जवाब में ईरान ने कतर स्थित अमेरिकी अल उदेद एयरबेस को निशाना बनाया, जिस पर कतर ने राजनयिक कार्रवाई की बात कही। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि इजरायल और ईरान के बीच पूर्ण युद्ध विराम पर सहमति बन गई है, जिससे मध्य पूर्व में शांति बहाल होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल और ईरान के बीच युद्ध विराम की घोषणा की, लेकिन इजरायल ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और ईरान पर हमले जारी रखे। इससे ट्रंप इजरायल पर बेहद नाराज हो गए, खासकर इसलिए क्योंकि उनके युद्ध विराम के ऐलान के 1 घंटे के भीतर ही इजरायल ने बम गिराए। प्रयागराज और कौशांबी जिलों के बीच 13 गांवों की अदला बदली की जाएगी, जिससे लगभग 32,000 लोगों का पता बदल जाएगा। कौशांबी के 11 गांव प्रयागराज में शामिल होंगे, जबकि प्रयागराज के 2 गांव कौशांबी का हिस्सा बनेंगे। यह कदम पॉकेट विलेज के निवासियों की प्रशासनिक सुविधा के लिए उठाया जा रहा है, ताकि उन्हें अपने ब्लॉक, थाने और तहसील मुख्यालय तक पहुंचने में आसानी हो। इस प्रक्रिया से उनकी कई समस्याएं हल होने की उम्मीद है। कानपुर के लाला लाजपत राय चिकित्सालय की इमरजेंसी के रेड जोन में सुबह करीब 8:30 पर शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। बेड नंबर 12 के ऊपर लगे वॉल फैन से धुआं उठने के बाद आग लगी थी। हालांकि वहां मौजूद स्टाफ नर्स और वार्ड बॉय की तत्परता से आग पर तुरंत काबू पा लिया गया, जिससे एक बड़ी अप्रिय घटना टल गई। एहतियात के तौर पर रेड जोन के मरीज को दूसरे वार्ड में स्थानांतरित कर दिया गया है। तेलंगाना में एक 16 वर्षीय लड़की ने अपने 19 वर्षीय प्रेमी और भाई के साथ मिलकर अपनी मां की गला घोंटकर हत्या कर दी। मां उनके रिश्ते के खिलाफ थी।
लड़की ने पहले अपने प्रेमी के साथ भागने की कोशिश की थी। पुलिस ने नाबालिग लड़की और उसके प्रेमी को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच जारी है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के 2024 महाराष्ट्र चुनाव में धांधली के आरोपों का जवाब दिया है। आयोग ने स्पष्ट किया कि चुनाव संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और नियमों के अनुसार सख्ती से कराए जाते हैं। आयोग ने चुनाव प्रक्रिया की विकेंद्रीकृत प्रकृति का ब्यौरा दिया। 25 जून 1975 को भारत में आपातकाल की घोषणा हुई, जिसे स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे काला अध्याय माना जाता है। यह इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चुनाव को अमान्य घोषित करने के बाद शुरू हुआ। इस 21 महीने की अवधि में मौलिक अधिकारों को निलंबित किया गया, प्रेस पर सेंसरशिप लगाई गई और विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किया गया। जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति के आह्वान के बाद यह 21 मार्च 1987 को समाप्त हुआ।